Hello students, I am Dr. Namita Kishore from Department of Psychology, DAV PG College सिवान। आज हम लोग PG सेकेंड सेमेस्टर के गेस्टाल्ट अप्रोच के बारे में बात करेंगे। परसेप्शन के गेस्टाल्ट थ्योरी का प्रतिपादन वर्दाइमर, कोहलर, कोफ्का द्वारा किया गया। इनका नाम प्रमुख गेस्टाल्टवादियों की सूची में आता है। इस थ्योरी की व्याख्या निम्नांकित 4 भागों में बांटकर की जा सकती है। फर्स्ट है फिगर ग्राउंड परसेप्शन, जिसे आकृति पृष्ठभूमि प्रत्यक्षण कहा जाता है। सेकंड है प्रिंसिपल्स ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, जिसे प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक संगठन का नियम भी कहा जाता है। थर्ड है प्रिंसिपल ऑफ आइसोमॉर्फिज्म, कृतिकता का सिद्धांत। फोर्थ है फील्ड फोर्सेस, क्षेत्र बल। फर्स्ट फिगर ग्राउंड परसेप्शन के बारे में हम बात करेंगे। इस नियम के अनुसार स्टिमुलस का कुछ भाग व्यक्ति को फिगर के रूप में दिखाई देता है और कुछ भाग बैकग्राउंड के रूप में दिखाई देता है। गेस्टाल्टवादियों का मानना है कि जो भाग व्यक्ति को स्पष्ट रूप से दिखाई देता है वह फिगर के रूप में उभर कर सामने आता है, तथा जो भाग अस्पष्ट होता है वह बैकग्राउंड में चला जाता है। इसी से इन लोगों ने एक नया कॉन्सेप्ट निकाला। इसमें इन्होंने बताया कि 35 सेकंड तक यानी 35 सेकंड तक किसी फिगर को देखने के बाद ब्रेन उससे पूरी तरह तृप्त हो जाता है और दूसरा फिगर उसके सामने उभर कर सामने आ जाता है। उन्होंने अपने सिद्धांत में मल्टी स्टेबिलिटी की भी बात कही। मल्टी स्टेबिलिटी से तात्पर्य इस बात से होता है कि जब एक ही स्टिमुलस को अगर भिन्न भिन्न ढंग से ऑर्गेनाइज किया जाए तो उसका परसेप्शन भी अलग होता है। जैसे लायन LION को हम अगर उल्टी तरह से लिखते हैं तो वो हमें नंबर 17 पढ़ा जाएगा। इसके बाद हम सेकेंड कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे, जो है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। गेस्टाल्टवादियों ने परसेप्शन में ऑर्गेनाइजेशन को सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना है। इन लोगों का मानना था कि परसेप्शन ऑर्गेनाइजेशन 2 तरह के नियमों द्वारा निर्धारित होता है, सेंट्रल तथा पेरिफेरल। सेंट्रल प्रिंसिपल में मीनिंग, एटीट्यूड तथा मोटिवेशन आदि को रखा जाता है तथा यह एक्वायर्ड या अर्जित होता है, जबकि पेरिफेरल प्रिंसिपल जन्मजात होता है। इसमें प्रॉक्सिमिटी, सिमिलैरिटी, साइमेट्री, कॉन्टिन्यूटी, क्लोजर आदि को रखा गया है। पहले मैं सेंट्रल प्रिंसिपल के बारे में बताना चाहूँगी, जिसमें पहला है प्रिंसिपल ऑफ मीनिंग। व्यक्ति जिस स्टिमुलस का अर्थ समझता है उसे वह एक खास ढंग से ऑर्गेनाइज कर लेता है। सेकेंड है मोटिवेशनल प्रिंसिपल। इसमें बताया गया है कि मोटिवेशन के द्वारा भी व्यक्ति का परसेप्शन ऑर्गेनाइज्ड होता है। इसके बाद पेरिफेरल प्रिंसिपल के बारे में बात करूंगी मैं, जिसमें पहला है प्रॉक्सिमिटी या नियरनेस। जो स्टिमुलस आपस में नज़दीक होते हैं वे ऑर्गेनाइज्ड हो जाते हैं। सेकेंड है सिमिलैरिटी। जो स्टिमुलस एक दूसरे के समान होते हैं वे ऑर्गेनाइज्ड हो जाते हैं। थर्ड है साइमेट्री। इसे गुड फिगर का नियम भी कहा जाता है। जो स्टिमुलस सुडौल होता है व्यक्ति उसे जल्दी ऑर्गेनाइज्ड कर लेता है। इसके बाद आता है कॉन्टिन्यूटी। इस नियम में बताया गया है कि जिस स्टिमुलस में एक ही दिशा में आने या जाने की प्रवृत्ति होती है वे आपस में ऑर्गेनाइज्ड हो जाते हैं। इसके बाद आता है क्लोजर। इसमें व्यक्ति स्टिमुलस को अपनी तरफ से भरकर ऑर्गेनाइज्ड कर लेता है। थर्ड कॉन्सेप्ट है इसका प्रिंसिपल ऑफ आइसोमॉर्फिज्म। वर्दाइमर, जिन्हें फादर ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजी कहा जाता है, उन्होंने एक नियम बनाया। इस नियम के अनुसार जब परसेप्चुअल फील्ड में परिवर्तन लाया जाता है तो ब्रेन फील्ड में भी परिवर्तन होता है। इन्होंने बताया कि ब्रेन तथा परसेप्चुअल फील्ड में 1:1 का रिलेशनशिप होता है। अगर
परसेप्चुअल फील्ड को मूव कराया जाए तो ब्रेन फील्ड भी मूव करेगा। 1912 में वर्दाइमर ने इस क्षेत्र में एक प्रयोग किया और बताया कि जब दो समान विजुअल स्टिमुली या उद्दीपक को 1/15 सेकेंड के अंतराल पर दिखाया जाता है तो व्यक्ति को यह मूव करता हुआ नजर आता है। इसे 5 फेनोमेनन कहा गया है। फोर्थ कॉन्सेप्ट है इसका फील्ड फोर्सेस। गेस्टाल्टवादियों ने परसेप्शन में 2 तरह के फोर्सेस की बात कही है, कोहेसिव फोर्सेस तथा रेस्ट्रेनिंग फोर्सेस, जिसे ससंजक तथा बाधक भी कहा जाता है। कोहेसिव फोर्सेस में आपस में मिलने की प्रवृत्ति होती है, इसलिए वह फिगर के रूप में उभर कर आता है। रेस्ट्रेनिंग फोर्सेस, इस फोर्स में बिखरने की प्रवृत्ति होती है, इसलिए वह बैकग्राउंड में चला जाता है। इस प्रकार हम निष्कर्ष के तौर पर कह सकते हैं कि गेस्टाल्टवादियों ने अपने अध्ययन एवं विभिन्न नियमों के आधार पर परसेप्शन की अधिक सरल एवं सामान्य व्याख्या की है। दैट्स ऑल, थैंक यू।